ये लैपटॉप बेसिकली मैं जब HDMI यहाँ पे इसकी पोर्ट यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे कनेक्टिविटी क्योंकि हमने सामने आगे क्लास में भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो उनको भी शो होना होता है, स्क्रीन शेयर करनी होती है। तो इस वजह से जब मैं इसकी HDMI की पोर्ट को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे केबल को प्लग इन करता हूँ, तो इसकी जो माइक है वो वहाँ पे सामने LED पे शिफ्ट हो जाता है, और LED जो सामने लगी हुई है उसकी जो है वो साउंड जो है नहीं काम कर रही, इस वजह से आप लोगों की आवाज़ जो है नहीं आ रही। तो ये कोई सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है, इसको मैंने ट्रेस किया है लेकिन ट्रेस नहीं हुई है अभी। तो नेक्स्ट क्लास से इसको मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या इशू है। फिर ये आपकी जो आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही है, आपको टाइप करके क्वेश्चन करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग जो है ना रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। चलें, ये अगर कोई चीज़ नहीं भी कार्ड भी, तो ये कुछ के लिए था, क्योंकि लास्ट क्लास में भी टोपोलॉजी हमारी तकरीबन कुछ इसी तरह से थी। ठीक है, इतनी बात तो हम लोगों की पहले भी ऐसी हुई थी। अब हम लोगों ने जस्ट नेटवर्क डिज़ाइन किया, उसकी ब्यूटिफिकेशन की। ठीक है, अब आगे बात यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होती हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले, अब जैसे वीलैन की हम लोगों ने जस्ट मेंशन कर दिया, यहाँ पे डिज़ाइन बना दिया कि किस तरह से वीलैंस डिज़ाइन करनी है। अब हम लोग उनको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं स्विच में। ठीक है, जैसे कि पहले 5 इंटरफेसेस वीलैन 10 में थे यहाँ पे, तो उसको हम लोग यहाँ पे कमांड में चले जाते हैं। साइज़ कम है आज, है ना, इसको साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। इधर है ना, ये और बड़ा कर दें। अच्छा, सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, इन वीलैंस को यहाँ पे डिज़ाइन डिफाइन करना है। ठीक है, उसके लिए एक है हमारे पास वीलैन 10, फिर है वीलैन 20, वीलैन 30। ये 3 वीलैंस हैं हमारे पास। अब चेक कर लेते हैं, ये 3 वीलैंस हमारे पास डिज़ाइन हो गई होंगी। ठीक है, वीलैन, तो वीलैन 10, 20 और वीलैन 30 हमारे पास डिज़ाइन हो गई। अब हम लोग इनको इंटरफेसेस असाइन कर लेंगे, जैसे कि ये फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2, यानी फर्स्ट 5 हम लोग इंटरफेसेस जो हैं वो इस वीलैन को असाइन कर देंगे। तो उसके लिए फेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 5 तक। स्विच पोर्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं वो ऑलरेडी एक्सेस मोड में ही होती हैं। ठीक है, तो उसमें बार बार हम लोगों को ये कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अगर वो हमें एक्सेस से किसी और मोड में इसको कन्वर्ट करना हो, जैसे लाइक ट्रंक, तो तब हम लोग इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी यूज़ कर लेते हैं, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मोड में होती हैं। ये जो लेयर 2 का स्विच होता है, जबकि लेयर 3 का जो स्विच होता है MLS, उसकी जो पोर्ट्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो मोड में होती हैं, और वो उसके अगेंस्ट जो भी स्विच कनेक्ट होता है या जो भी डिवाइस कनेक्ट होती है, अगर जो मोड डिवाइस का, वो भी मोड ऑटोमेटिकली उसमें भी जो है ना शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन स्विच पोर्ट एक्सेस दे देते हैं हम लोग इनको वीलैन 10। इस तरह से फर्स्ट 5 इंटरफेसेस हमारे स्विच 1 में, ये वीलैन 10 में क्रिएट हो गई। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये हमारे इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/6, 0/7, तो उसके लिए इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/6 टू 10 एक्सेस वीलैन 20। ठीक है, तरह से फिर नेक्स्ट ये जो इंटरफेसेस हैं, इंटरफेस फास्ट 11 और 12, उनको हम लोग स्विच पोर्ट
इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/11 to 15 पोर्ट VLAN 30। अगर हम लोग यहाँ पे शो VLAN करके चेक करें तो VLAN 10 में हमारे पास 1 से लेकर 5 तक इंटरफेसेस आ गए, VLAN 20 में 6 से लेकर 10 और VLAN 30 में 11 से लेकर 15। ठीक है, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्विच है, यहाँ पे भी हम लोग सेम कॉन्फ़िगरेशन को, और इससे पहले ये स्विच जो स्विच 2 है, इन स्विचेस को हम लोग नाम भी असाइन कर लेते हैं ताकि हम जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो हमें पता हो अभी हम लोग कौन से स्विच में। इसको हम लोग कंसिडर कर देते हैं ये स्विच 1 है। ठीक है, तो उसके लिए इसका नाम होगा होस्ट नेम स्विच 1, होस्ट नेम स्विच 1। इस तरह हम लोग नेक्स्ट स्विच में आएंगे, इसको सबसे पहले नाम असाइन कर देंगे। और अब देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई होगी। ठीक है, तो उसके बाद जब हम लोग इन डिवाइसेस को, ये स्टेप मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले इन डिवाइसेस को हम लोगों ने जो है ना किसी एक VLAN में जो है ना ऐड करवा दिया। उसके बाद फिर हम लोग एक स्विच में उसको स्विच 1 का नाम दिया और उसमें वो VLAN कॉन्फ़िगर कर दी। ठीक है, उसके बाद इस VLAN की लैन में जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस को हम लोग IP असाइन कर देते हैं। ठीक है, एक स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को, उसकी लैन को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ये 10 वाली VLAN है तो इसमें हम लोग नेटवर्क असाइन कर लेते हैं 192.168.10.1। ठीक है, और ये इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिवाइस में आ जाएंगे, उसका IP हो जाएगा 192.168.10.2। फिर 20 वाले नेटवर्क में आ जाएंगे हम लोग 192.168.20.1 और फिर नेक्स्ट हो जाएगा 192.168.20.2। फिर 30 वाले नेटवर्क में आ जाएंगे 192.168.30.1। फिर 192.168.30.2। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इस स्विच में आ जाएंगे, इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट भी हम लोग सेम उस तरह से VLANs को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जैसे ये VLAN 10 है तो हम लोग VLAN, लाजमी नहीं है कि हम लोग पहले VLAN को डिफाइन करें और उसके बाद उसको पोर्ट से साइन करें। हम लोग पोर्ट से साइन करने के दौरान में भी VLAN को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 5, ये देखें जैसे कि इसका 0/1 है और ये 0/2 है, तो 1 to 5 को हम लोग स्विच पोर्ट की एक्सेस दे देते हैं। कौन सी VLAN में? VLAN 10। यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन क्या है कि एक्सेस VLAN डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि VLAN 10 हमने पहले नहीं बनाई थी, अभी हम लोग क्रिएट करें और वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट, नेक्स्ट कौन से हमारे पास? VLAN 20 में 0/7 और 6। ठीक है, उसके लिए हम लोग इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/6 to 10, स्विच पोर्ट
एक्सेस दे देंगे हम लोग इनको VLAN 20, ठीक है। इसके बाद इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/7 to 15 एक्सेस VLAN 30। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये VLANs क्रिएट हो गई। जी, तो VLAN 10, 20 और 30 तीनों VLANs क्रिएट होगी। उसके बाद लोगों ने इसकी लैन में जो डिवाइसेस हैं उनको भी हम IP असाइन कर लेंगे उनके नेटवर्क के अकॉर्डिंगली। जैसे अभी VLAN 10 के डिवाइसेस को IP असाइन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 192.168.10.12 हम लोगों ने पहले असाइन कर दिए थे, इसको 3 कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरह से इसको जब IP असाइन करेंगे 192.168.10.12 फिर 192.168.20.3 और 192.168.20.4। फिर इस तरह से हम लोग 30 वाले नेटवर्क में आ जाएंगे। होगा 192.168.30.3 और फिर 192.168.30.4। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ तक इन स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल कर दिया इनकी लैन की, ठीक है। अब इन स्विचेस की अपलिंक को हम लोग चेक करेंगे। क्या इन स्विचेस की अपलिंक की कॉन्फ़िगरेशन भी ज़रूरी है? ऑब्वियसली, क्योंकि जब ये डिफरेंट VLANs हैं, इन VLANs ने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो चूँकि पहले हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने राउटर की मदद से आपस में कम्युनिकेट किया था, आज ये इस मल्टी लेयर स्विच को जो है ना यूज़ करते हुए आपस में कम्युनिकेट करेंगे। इसलिए लेट्स सपोज VLAN 10 ने VLAN 30 के साथ कम्युनिकेट करना है, तो क्या ये डायरेक्टली कर पाएगी? चेक कर लेते हैं। 192.168.30.1 हालांकि सेम स्विच की लैन में ये डिवाइसेस हैं, लेकिन भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। इवन ये अगर VLAN में, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लास में, कि अगर ये VLAN इनको हमने ना भी असाइन की होती, उसके बावजूद भी इन्होंने आपस में कम्युनिकेट नहीं करना था, क्योंकि स्विच का ये पर्पज़ होता है कि वो सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को आप कम्युनिकेट करने के लिए यूज़फुल होता है। जब सेम नेटवर्क ने की डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट करवाना हो तो फिर हम लोग स्विच को यूज़ करते हैं और तब स्विच हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर वो नेटवर्क चेंज हो जाए तो फिर हमें अपने राउटर या MLS को यूज़ करना होता है, ठीक है। और ये बात होगी। बस ये अभी डिवाइसेस यहाँ पे जो डिवाइसेस सेम नेटवर्क की हैं वो जस्ट आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, ठीक है। लाइक जैसे 192.168.10 वाला नेटवर्क अगर चल रहा है तो इसकी IP है 10.1 और इस डिवाइस की IP है 10.2, तो ये कम्युनिकेट कर लेंगे, देखिएगा, क्योंकि ये सेम नेटवर्क है 192.168.10.2। तो देखिए यहाँ पे हमें रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। और अब देखेंगे सेम ही VLAN है, सेम VLAN है और वो नेक्स्ट स्विच के साथ अटैच है, तो क्या उसको एक्सेस करेगा, ये उसके साथ कम्युनिकेट करेगा? और कर देते हैं हम लोग, तो करना चाहिए, क्योंकि ये जब VLANs हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट से चेंज करके कोई ID दे दी, तो उसके बाद VLAN के टैग्स को कैरी करने के लिए ट्रंक लिंक का बना होना ज़रूरी है एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या, हमने सबसे पहले ट्रंक लिंक को क्रिएट कर देना है स्विच के अंदर। अब स्विच का जो इंटरफेस राउटर MLS के साथ अटैच है वो है Gigabit/1 स्विच 1 का,
तो उसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1। अब चीज़ इंपॉर्टेंट देखिएगा, मोड इसमें हम लोग ट्रंक इनेबल कर देंगे। ये देखिए चेंज स्टेट्स टू अब ट्रंक तो इनेबल हो गए, लेकिन 9 ट्रंक इनेबल हो गई। देखिए जब हम लोगों ने इसे प्रीवियस क्लास में बाय यूजिंग राउटर जब ट्रंक क्रिएट किया था, तो क्या ऐसे ही स्विच में ट्रंक क्रिएट करने से क्रिएट हो गया था ट्रंक? नहीं, उसमें हमें फिर राउटर में जाके कॉन्फ़िगरेशन में राउटर के इंटरफेस को ऑफ करना पड़ा था। दोनों साइड्स पे जब कम्युनिकेशन हुई थी तो उसके बाद ट्रंक क्रिएट हुआ था। इसी तरह से दो सिंपल स्विचेस हैं अगर लेयर 2 के, तो उनमें एक साइड पे ट्रंक क्रिएट करने से ट्रंक नहीं क्रिएट हुआ था, दोनों साइड पे हम लोगों ने जब ट्रंक क्रिएट किया था तो फिर हमारा ट्रंक इनेबल हुआ था। लेकिन एक तरफ अगर MLS है और दूसरी तरफ अगर लेयर 2 का स्विच है, तो हम लोग जब जस्ट एक साइड पे जब ट्रंक को इनेबल करेंगे तो दूसरी साइड पे ट्रंक इनेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिएगा, शो इंटरफेस ट्रंक, देखिए गीगाबिट 0/1 में ट्रंक की इनकैप्सुलेशन इनेबल हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट स्विच में जाएंगे, इस स्विच 2, इसमें भी हम लोग ट्रंक को इनेबल कर लेंगे। इंटरफेस ये कौन सा होगा? 0/2 जी, इसका 0/1 ही है। ठीक है, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/2, इसको 0/1 है। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए हम लोग इसको 0/1 कर देंगे। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, यहाँ तक इन लेयर 2 के स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन का काम मुकम्मल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम है MLS मल्टी लेयर स्विच में जाना। ठीक है, अब देखिएगा, जो या इसमें सबसे पहले होस्ट नेम हम लोग चेंज कर देंगे, हम लोग इंस्टॉल। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग लेट्स सपोज देखते हैं, ट्रंक इनेबल करके देखते हैं मैनुअली, तो क्या क्या रिपोर्ट आएगी हमें। जैसे गीगाबिट 0/1 है, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1। अब स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, देखिएगा, एन इंटरफेस हुज ट्रंक इनकैप्सुलेशन इज ऑटो कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर टू ट्रंक मोड। यानी इसमें आपको ऑटो मोड में, तो इसमें अलग से ट्रंक आपको मोड कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए कमांड क्या हो गई? रिजेक्टेड हो गई, क्योंकि ऑलरेडी ट्रंक क्रिएट हो चुका है लेयर 2 के स्विच वाली साइड से। ठीक है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब हम लोगों ने इसी तरह से दूसरी साइड पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली हमारा ट्रंक लिंक क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले ये काम करेंगे कि इस स्विच की, अब ये भी इस स्विच की लाइन है, ये भी इस स्विच की लाइन है। ठीक है, तो इस स्विच की लाइन में जितनी भी वीलैंड्स डिफाइन हुई हुई हैं, अभी ओवरऑल कंसिडर करें तो 3 ही जो है ना वीलैंड्स हैं बेसिकली। उनकी आईडीज अलग, डिफरेंट स्विचेस में बेशक आईडीज तो सेम है। ठीक है, तो इसलिए हमारे 3 वीलैंड्स अभी तक हम लोगों ने क्रिएट की। इस तरह से और भी हम लोग 10, 20, 30 वीलैंड जितनी भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, वो वीलैंड्स वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 3 वीलैंड्स हमारी क्रिएट हुई हुई हैं, तो उन वीलैंड को यहाँ पे सबसे पहले उनकी आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड करवानी है इस MLS के पास। ठीक है, तो उसके लिए टेन, फिर वीलैंड 20 और फिर वीलैंड 30। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करेंगे, शो वीलैंड। तो ये वीलैंड 10, 20, 30 जो वीलैंड्स हमारी लैन के अंदर चल रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं, उन वीलैंड्स की आईडीज यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग उसके बाद क्या काम करेंगे, क्योंकि
एक कोई बेसिकली जब हमारा MLS एक राउटर है, राउटर इन्वॉल्व होगा तो जो भी कम्युनिकेशन होगी लेयर 2 के स्विच से बाहर जाएगी तो IP बेस्ड कम्युनिकेशन होगी, ऐसा ही है। तो यानी कि जैसे हम लोगों ने कहा था गेटवे को यूज़ करते हैं हम लोग अपनी कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये यहाँ पे भी हम लोगों को बेसिकली गेटवे सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP के जरिए फिर अपने नेक्स्ट डिवाइस तक जाके कम्युनिकेट करें। तो इसके लिए यहाँ पे तरीकाकार क्या होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे कि इन VLAN के बेसिकली जो यहाँ पे इन डिवाइसेस को जो गेटवे देंगे, एक ही स्पेसिफिक गेटवे होगा, जैसे VLAN 10 का एक गेटवे हो जाएगा, VLAN 20 का एक अलग और VLAN 30 का एक अलग। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास फिर वही बात है कि जबकि VLANs तीन नेटवर्क्स हैं और यहाँ पे इंटरफेसेस 2 हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने राउटर ऑन द स्टिक स्टडी किया था जिसमें हम लोगों ने सब इंटरफेसेस क्रिएट करवा दिए थे, ठीक है। तो उसके यहाँ पे भी क्या हम लोग देखते हैं कि सब इंटरफेसेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1.1, तो ओनली राउटर्स कैन हैव सब इंटरफेसेस इन दिस वेरिएंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग सब इंटरफेसेस नहीं क्रिएट करवा सकते हैं MLS में, यानी लेयर 3 के जो जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जब राउटिंग मोड होता है तो तब हम लोग उसमें ये काम कर सकते हैं, इसका मतलब ये काम नहीं हो सकता। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये, चूँकि हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि राउटर स्विच के जो होते हैं स्विच को, एक तो बात सिंपल ये है, पहली बात कि स्विच के इंटरफेसेस हमारे पास काफ़ी होते हैं, जैसे इस स्विच में हमारे पास 24 पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके सब इंटरफेसेस इस वजह से भी नहीं बनाए जाते, ठीक है। उसमें वो स्विचिंग का काम भी कर लेते हैं, राउटिंग का काम भी कर सकते हैं, वो पोर्ट्स हमारे पास इनेबल इनफ होती हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब हम लोगों ने फिर इसके बजाय, यानी अब हम लोग कम्युनिकेशन तो करवानी है, लेकिन एक्सक्यूज मी जस्ट फॉर अ बिट, हेलो, अच्छा। ये ऐसी सिचुएशन के हम लोग के लिए हम लोग पता है क्या करेंगे, इन डिवाइसेस को जो हम लोगों ने गेटवे असाइन किया होगा, जैसे कि इसको हम लोग असाइन कर देते हैं 192.168.10.100, जैसे एज यूजुअल हम लोग करते हैं, ठीक है। वो गेटवे जो होगा बेसिकली यहाँ पे जो हम लोगों ने VLAN 10 है ना, उसको MLS में जो VLAN 10 होगी उसको जो IP असाइन करेंगे वो उसकी लैन में उस VLAN की क्या हो जाएगा, गेटवे हो जाएगा करेगा। क्लियर है उन डिवाइसेस का। जैसे यहाँ पे क्या इंटरफेस VLAN 10, ठीक है। सबसे पहले किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस को करना है, उसको नो शट डाउन, ठीक है। फिर हम लोग IP एड्रेस उसको असाइन कर लेंगे 192.168.10.100, ठीक है। फिर साथ 255.255.255.0, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से 20 वाले जो नेटवर्क्स होंगे उनके लिए हो जाएगा गेटवे 192.168.20.100, ठीक है। तो उसके लिए जब हम लोग VLAN को एक्सेस करेंगे तो इंटरफेस VLAN 20 और उसको अप कर देंगे, और फिर IP एड्रेस 192.168.20.100, 255.255.255.0। 30 में 192.168.30.100, और यहाँ पे जब VLAN में हम लोग आएंगे तो उसके लिए इंटरफेस VLAN 30, समझ आ रही है आप लोगों को बात। फिर उसको अप कर देंगे और IP एड्रेस 192.30.100,
हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों VLANs के हम लोगों ने बेसिकली गेटवे रजिस्टर करवा दिए। ठीक है, अब हम लोग इनकी बाकी डिवाइसेस कर देते हैं। जैसे ये 192.168.10.100, फिर इसमें हो जाएगा 192.168.20.100 और यहाँ हो जाएगा 192.168.30. फिर यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेंगे 30.100 और यहाँ पर भी हो गया, इसमें ये रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 192.168.30.100। फिर यहाँ पर भी हम लोग उसके बाद ये 10 वाले नेटवर्क जो रह गए इनको भी हम लोग गेटवे से असाइन कर लेंगे। ये स्टेप्स याद रखिएगा, इसी हिसाब से आप करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी। ठीक है, .10.100 और यहाँ पर भी फिर उसके बाद ये 20 वाला गेटवे 192.168.20.100 उसके बाद 192.168.20.100। अब देखें, यानी कि यहाँ से कोई पैकेट आएगा, इसको पता होगा कि मेरा गेटवे ये है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे जाएगा, उस VLAN की आईडी होगी, फिर नेक्स्ट VLAN की भी आईडी इसके पास मौजूद होगी, उसका गेटवे वहाँ से होता हुआ उस स्पेसिफिक डेटा तक इंफॉर्मेशन लेके चला जाएगा। यानी कि यहाँ तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग पिंग करवा के देखते हैं क्या ये पिंग करेगा। चुप रही, मैंने कुछ नहीं दिया। करते हैं हम लोग, लेट्स सपोज 10 से ओके 192.168.10 के बजाय हम लोग 20 वाले नेटवर्क को पिंग करके देखते हैं। तो फिर कम्युनिकेशन देखें नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको बताया था ये काम करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी। स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताया, तो वो नहीं, एयरफोन से भी नहीं आवाज़ आ रही कोई इसकी प्रॉब्लम है। उसको देखते हैं, आज तो लिख के बता देते होते हैं ये लोग, इनको पता है कम्युनिकेट करने का तरीका। तो किसी को यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम पता हो कि क्या इशू है कि हम लोगों ने VLANs बनाई, उन VLANs को IPs असाइन की डिफरेंट नेटवर्क्स की। ठीक है, उसके बाद स्विच में VLAN डिज़ाइन कर दी, को आप भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद क्या एक ऐसा मसला है कि फिर भी जो है ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही। हाँ, VLANs आर नो एक्टिव इन MLS, फर्स्ट एक्टिव देम। जी मैंने एक्टिव कर दिए, नो शट डाउन मैंने करके इनको एक्टिव कर दिया VLANs को अबरार भाई। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या MLS में ये VLANs एक्टिव हैं या नहीं है। तो शो VLAN करते हैं, तो ये देखिए VLAN 10 भी एक्टिव है और VLAN 30 भी एक्टिव है, तीनों VLAN। ठीक है, हम लोग अपने पहले चले, यहाँ से कुछ IP जाएगी, यहाँ से होती हुई वहाँ पे आएगी, फिर जाएगी, फिर इधर से आती हुई रिप्लाई करेगी, वो लंबा काम है। पहले ये तो देखते हैं क्या ये अपने गेटवे तक पहुँच रहा है डेटा, क्या ये जैसे VLAN 10 है, VLAN 10 के अंदर जो डिवाइस है क्या वो अपने गेटवे को पिंग कर रही है।
10.10.100। जी, इसका मतलब है कि यहाँ तक आपकी बात ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन राउटर तक इस पोर्ट तक जा रही है, वहाँ से वापस आ रही है, यहाँ तक बात है, ओके है इसको, यानी वीलैन को जो हम लोगों ने आईपी वगैरह दी थी, को अप किया था, वो ओके है। अच्छा, अभी अबरार भी कोई टाइप कर रहे हैं, लंबी टाइपिंग कर रहे हैं, देख लेते हैं। बाकी मजीद किसी को नहीं पता कि क्या करना है यहाँ पे? हैदर अली अलवी CCNP, आप बताइए जरा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जी, अब बात थी ये बिल्कुल अबरार मैंने कि यहाँ पे बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आप सब लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि जब हम लोग अभी इसको MLS को यूज कर रहे हैं, मल्टी लेयर स्विच है, लेकिन है तो वो स्विच स्विच जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्विचिंग ही करता है, ठीक है। उसने अगर उससे हम लोगों ने राउटिंग करवानी है तो उसको बताना पड़ेगा भाई तुम राउटिंग भी करो। तो इसके लिए हमें अपने जो MLS होगा उसमें राउटिंग को इनेबल करना होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कमांड थी। ये बताने का मकसद ये था कि कई दफ़ा हमारे साथ ये हुआ है, मेरे साथ खुद पर्सनली भी, कि मैं रियल से कमांड है सारी कॉन्फ़िगरेशन करके भूल जाता हूँ। तो वो फिर हम लोग फिर सोच रहे होते हैं शायद फिजिकल कनेक्टिविटी में कोई इशू है या वगैरह वगैरह, लेकिन हमारी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, इसलिए एक मैंने सरप्राइज तौर पर आप लोगों के लिए रखी थी। उसके लिए बस एक सिंपल सी एक कमांड, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आईपी राउटिंग, यानी अभी लेयर 2 में काम कर रहा है ये स्विच, तो इसमें लेयर 3 में कन्वर्ट करेंगे एक कमांड से, बस इसमें आईपी राउटिंग इनेबल कर दी। आईपी राउटिंग से मुराद ये है कि आप एक डिफरेंट नेटवर्क की कोई डिवाइसेस एक दूसरे को पिंग करना चाहेंगी तो वो राउटिंग करता हुआ फिर उनको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, ठीक है। वेल डन अबरार भाई, आप इसका सही काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम थी। अब हम लोग इनको पिंग करके देखते हैं कि अब डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे। पिंग 192.168 डॉट, लेट्स सपोज 10 वाले नेटवर्क से होकर पिंग कर रहे हैं 20 को, 20.2 को पिंग करते हैं, ठीक है। अभी सोचें, ये समझ लें हमारा राउटर इन्वॉल्व हो रहा है पूरा, ठीक है, MLS नहीं, इसलिए पैकेट पहला देखें ड्रॉप हो और उसके बाद हमारी रिप्लाई आना स्टार्ट हो गई। ये फर्स्ट टाइम पैकेट ड्रॉप होता है, देखें कोई पैकेट ड्रॉप नहीं हो रहा। डिफरेंट 192.1 से 10 से वो MLS है, ठीक है। अब हम लोग पूरे नेटवर्क में कहीं भी पिंग करके देखते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग 30 वाले नेटवर्क को पिंग करते हैं, डॉट 30.100, 100 नहीं 30.1 या 2 जो भी है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ से भी रिप्लाई आना शुरू हो गया। ये तो वो नेटवर्क्स थे, वो डिवाइसेस थे जो इसी स्विच की लैन में थी। अब इस स्विच की जो लैन में डिवाइसेस हैं उनको भी हम लोग पिन करके देखते हैं, क्या उनको पिन करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, है ना। 30.4 कर देते हैं हम लोग, जो यहाँ पे डिफरेंट स्विच की लैन में है, ठीक है। सारी डिवाइसेस पिंग हो रही हैं, इसका मतलब हमारी कम्युनिकेशन स्टेबल है और हो रही है। अब इसी को सिमुलेटर के जरिए मैं आपको अगर दिखाऊं कि किस तरह से बेसिकली ये काम हो रहा है और किस तरह से ये पिंगिंग हो रही है, तो हम लोग सिमुलेशन में चले जाते हैं। ये मैसेज बेसिकली हम लोग एक यहाँ से मैसेज उठाते हैं, यहाँ की VLAN 10 से यहाँ डिफरेंट स्विच की VLAN 30 पे हम लोग मैसेज को भेजते हैं, ठीक है। अब ये मैसेज देखें, यहाँ से सबसे पहले स्विच में आएगा, यहाँ से फिर MLS में आएगा, MLS से होता हुआ स्विच 2 में आएगा, और फिर स्विच 2 से होता हुआ VLAN 30 की उस डिवाइस तक। देखें एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, कोई स्विच ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने VLANs यहाँ पे क्रिएट किए हुए और हब यहाँ पे नहीं है, स्विच है। तो स्विच का पर्पज़ यही होता है कि ये कंजेस्शन नहीं क्रिएट करता और ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता। और जब इवन ब्रॉडकास्ट मैसेज करेगा भी बाद में चेक करने के लिए, तो कहीं और से रिप्लाई नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू द जस्ट डेस्टिनेशन से रिप्लाई आएगा हमेशा, ठीक है। यहाँ से होता हो, फिर ये पूरी एक TTL जनरेट होती है, यहाँ से एक पूरी वैल्यू और रिप्लाई आता है पूरा, इस तरह से एक पूरी टिक लग गई हमारे पैकेट के ऊपर। इसका मतलब है कि हमारी कम्युनिकेशन इस तरह पूरी ट्रैफिक जो है ना एक डिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा इसके ऊपर। ये
तो ये था, इस तरह से हमने बेसिकली, लेकिन देखिए यहाँ पे ये पता होता है, जो मैं आप लोगों की इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, कमांड जो है वो है शो आईपी राउटिंग। मोहम्मद जाबिर, वो जो कमांड थी, जिस कमांड को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये इनकी कम्युनिकेशन डिफरेंट नेटवर्क से इनेबल किया, जस्ट ये कमांड थी, ये आईपी राउटिंग। बस इस कमांड को जब हम लोग इनेबल कर लेंगे तो ये L3 पे काम करना शुरू कर देगा, आईपीज़ को राउट करना शुरू कर देगा अकॉर्डिंग टू दियर डेस्टिनेशन। जब तक ये इनेबल नहीं करेंगे हम लोग, जो कुछ भी कर लेंगे, आपको इसमें डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखें, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोपोलॉजी क्रिएट की थी, लास्ट क्लास में टोपोलॉजी कुछ इस तरह से, दो स्विचेस जो थी उनके दरमियान ट्रंक लिंक भी क्रिएट होया हुआ था। आज हम लोगों ने क्रिएट किया, आज हम लोग इन स्विचेस के दरमियान में ट्रंक लिंक क्रिएट कर देते हैं। लेट्स सपोज अभी यहाँ से, इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। यहाँ तक हमारा टॉपिक बेसिकली कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन बाय यूजिंग एमएलएस। यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। तो यस, हाँ अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, अब देखिए जो मैं आपको नेक्स्ट एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और आपने आईपी राउटिंग को इनेबल कर देना है। एग्जैक्टली अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, अब हम लोग अगर इनके दरमियान में ट्रंक लिंक क्रिएट कर दें फिर क्या होगा। अब हम लोग 30 सेकंड्स 50 सेकंड्स वेट करते हैं, चूंकि स्विच जो है वो नेगोशिएशन के लिए 50 सेकंड्स लेता है, आपको पता है, ठीक है। उसमें ये होता है, पहले जो 20 सेकंड्स होता है वो ब्लॉकिंग मोड में होता है, नेक्स्ट 15 सेकंड्स में जो है वो लिसनिंग मोड में होता है, उसके बाद नेक्स्ट 15 सेकंड में लर्निंग मोड में, लास्ट में फिर फॉरवर्डिंग कर लेंगे। चार मोड्स होते हैं, तो टोटल 50 सेकंड्स यहाँ पे इनेबल हो गए, ठीक है। जी, अब हम लोग सिमुलेटर पे सिमुलेट करवाते हैं पैकेट को यहाँ से, सेम नेटवर्क में भी करवा देते हैं, पहले डिफरेंट में करवा देते हैं। अब पहले हम लोग ने डिफरेंट नेटवर्क को किया, इसके बाद सेम नेटवर्क। ये पहले वाले कमांड चलिए, तो हो गए। एक हम लोग सेम नेटवर्क को भेजते हैं पैकेट, वीलैन 20 के इस नेटवर्क से इस वीलैन 20 के इस भेजते हैं, और उसको प्ले करते हैं। या फिर इसके लिए सिंपल हमारे पास ये तरीका भी है कि हम लोग पिंग कर लें, क्या हमारी टीटीएल की वैल्यू गिरेगी, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ से, कौन सी पास से इसने कम्युनिकेशन की है। तो पिंग 192.168.20.4,
हम में आ जाते हैं, स्टक होगी इसी वजह से जी। तो अब देखें यहाँ पर डायरेक्टली इसने कम्युनिकेट किया, इसलिए टीटीएल की वैल्यू नहीं गिरी, ठीक है। सेम नेटवर्क में जब उसने कम्युनिकेट करना होगा तो तब वो डायरेक्टली यहाँ से आपके पास कम्युनिकेट कर लेगा। लेकिन जब डिफरेंट नेटवर्क्स में उसने, जैसे अब यहाँ से VLAN 20 की इस डिवाइस से इसी VLAN 20 की सेम नेटवर्क की डिवाइस में कम्युनिकेट किया तो देखें टीटीएल की वैल्यू 128 रही। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये पैकेट सीधा सीधा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन अभी इसी VLAN 20 की डिवाइस से हम लोग पिंग कर देते हैं VLAN 10 के डिवाइस के साथ, तो फिर देखिएगा तो अब TTL की वैल्यू क्या हो गई 127। तो इसका मतलब ये है कि जब डिफरेंट नेटवर्क्स में इसने कम्युनिकेट करवाया तो इसने MLS को यूज़ किया इस रास्ते को, और जब सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करवाया तो फिर इसने यूज़ किया लेयर 2 की अपने कम्युनिकेट ट्रंक लिंक, अप लिंक जो इसका था, ठीक है, इस तरह से। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोगों को सिमुलेट कराएं ताकि पता चले कि ये ब्रॉडकास्ट करते दोनों स्विच पे देख रहे हैं या नहीं ना, वो किया ना उसमें सिंपल एक ही स्विच में जा रहा था, देख लेते हैं। सेम स्विच में ये आया इनको रोकते हैं ना, इनको रोकने का क्या होता है यहाँ पे, बाकी वाले जो होते हैं अभी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं है, नहीं तो हम लोग इनको रीस्टार्ट करते हैं। अभी कॉन्फ़िगरेशन किसी भी स्विच में हमने सेव नहीं की हुई, नहीं तो रीस्टार्ट कर लेते तो ये सिमुलेशन रुक जाती थी, तो फिर हम लोग दोबारा इसको चलो देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। बस स्क्रीन स्टक हो गई है तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर उसमें देख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोनों स्विचेस को